सवाल ये था कि जो माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, हाँ, ये भी कहा जा रहा था, ये भी रिपोर्ट आई थी कि उन ख़वातीन में भी हम देख रहे होते हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर के असल चांसेस में ज़्यादा होते हैं। फीड ना कराने या फीड कराने से इसका ताल्लुक नहीं है। ओके। लेकिन अगर आप फीड आपका आ रहा है, एक कुदरती सिस्टम है कि फीड बन रहा है और आप फीड नहीं करा रहे, तो वो अंदर कुछ ना कुछ आपका कुदरती अमल है, उसको आप अगर रोकेंगे बहुत चांसेस होते हैं कि ये आपका जो है कोई ट्यूमर बन जाए। एक बात ये होती है। फिर सफाई का इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। जो माएँ फीड कराती हैं उनको अपनी बहुत ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए। इसकी भी एक वजह होती है कि अंदर कोई इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, उसको वो निगलेक्ट कर देती हैं और आगे जाके वो, क्योंकि ये बहुत जो है साइलेंट बीमारी है, ये जल्दी आपको नहीं पता चलता कि आप जो है कैंसर पेशेंट हो गई हैं या आपको जो है वो हो सकता है, आपका जहन भी नहीं जाता। तो माँओं को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वो फीड जो अल्लाह ताला ने कुदरती अमल रखा है करा सकती हैं तो बेशक वो ज़रूर कराएं, इसको जो है निगलेक्ट ना करें, और कराती हैं तो सफाई का अपने बहुत ख्याल रखें। बहुत खूबसूरत बात। मैडम नौरीन, आप क्या समझती हैं कौन सी खुराक हम जो डेली बेसिस पर ले रहे होते हैं वो एक कहीं वजह तो नहीं बन रही कैंसर के इंक्रीज़ होने का, और ख़ास तौर पे जब जो कैंसर जिनको है, जिन ख़वातीन को है, उनको क्या खुराक लेनी चाहिए, क्या ड्रिंक्स लेने चाहिए, कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, कौन से वेजी लेने चाहिए? क्योंकि आप देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी हर चीज़ का बताया हुआ है कि सारी जड़ी बूटियाँ हैं और फल हैं, सब्ज़ियाँ हैं, उसमें इस सब कुछ इतना ज़्यादा दिया हुआ है। अब तो साइंटिफिक चीज़ें प्रूव हो रही हैं। तो आप क्या एडवाइज़री जारी करेंगी, क्या एडवाइस करेंगी ख़वातीन को कि कौन कौन से फूड इनटेक ड्यूरिंग कैंसर ले सकते हैं, या आप समझती हैं कि कैंसर बढ़ने की वजूहात में इन फूड का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इनके इनटेक की? जी मैम। जी आपसे। जी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ इसमें ड्यूरिंग कीमो ऑल ओवर जितना भी आपका ट्रीटमेंट होता है उसमें कैरेट जूस का बहुत रोल है। कैरेट, एप्पल और बीट रूट, इन तीन का जूसेस आप लीजिए। और दूसरा ये कि आप स्टॉक्स का यूज़ कीजिए। आप सर फ्रूट्स की बात करें? जी फ्रूट्स की। हाँ, आप इन तीन फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में यूज़ कीजिए। और दूसरा ये कि दूसरा सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल आपसे मैडम मुबस्समा ये था कि कौन कौन जो ख़वातीन जिनको ब्रेस्ट कैंसर है वो कौन सा फूड ले सकती हैं जिससे उनको सर्वाइव जिनको कर रही हैं, तो ताकि उससे ताल्लुक़ बेहतर हो सके या उनकी बीमारी में कुछ कमी आ सके। दूसरा, और कौन से जो फूड हैं या वेजीज़ हैं या खाने की चीज़ें जिसके कॉजेज़ ज़्यादा हैं, तो वो अवॉइड करने के हवाले से हमें ये भी बताएं कि ड्यूरिंग कैंसर ये नहीं ले सकते या खा सकते जिससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जिसमें आयरन हो। जिसमें आयरन हो, ठीक है। और दूसरा फ्रूट्स पे आप एप्पल, मैंने आपसे जैसे कहा, बीट रूट कहा, और बनाना का बहुत यूज़ करें। बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। और अवॉइड करने का सबसे ज़रूरी चीज़ हर कैंसर पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि हर खातून अपनी लाइफ में 5 बादाम शामिल कर लें, क्योंकि बादाम में B17 होता है जो कैंसर के जर्म्स को फैलने से रोकता है। देखें आप, ठीक है। इसको ड्राई फ्रूट में 2 चीज़ें, 1 अखरोट और 5 बादाम, इस तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। जिस तरह आप अपनी हांडी में नमक, मिर्च और हल्दी डालते हैं ना, इस तरह रोज़ाना लहसुन अदरक भी लाजमी डालते हैं। रोज़ाना आपने 1 अखरोट और 5 बादाम लेने, ये बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। 3 था रात को सोने से पहले मैं 2 इंजीर, 5 बादाम और 5 खजूरें ये पानी में सोख कर देती थी। सुबह उसके नबीस है, सुबह उठ के इसको निहार मुँह पी लीजिए। इंजीर के तो वैसे ही फ़ायदे बहुत हैं। कुरान शरीफ में जो कैंसर के दौरान आपको ट्रीटमेंट के दौरान जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, आप पानी का इंटेक बहुत बढ़ा दें। ख़वातीन पानी का इंटेक अगर नहीं करती अपनी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, उसमें ये होता है कि फिर आप जो कीमो होती है ना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बहुत तंग करते हैं।
तो बिल्कुल। जितना अच्छा पानी पिएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ इंजेक्ट की जा ब्लड रही है, सर्कुलेशन आपकी बेहतर रहेगी। जितनी जल्दी वो आपके ब्लड से निकलेगा उतनी ही आपकी बिल्कुल ऐसा तबीयत ही कम है। खराब होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं जी। आप कुछ मैम कहना चाह रही हैं? कहना चाह रही थी कि आपने अभी सवाल किया कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो ये बहुत आपने बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। आप बाहर जाके जो इतना डीप फ्राई चीज़ें आप यूज़ फास्ट फूड तो खवातीन खुद मियाँ को बोली होती हैं, चलें कुछ खिला कर लाएं, बिल्कुल, बर्गर खाना है, बिल्कुल। जिंगर खाना है, ये तो ट्रेंड हो चुका है हमारे यहाँ अच्छा, सबका। मैं अगर इस बात को अगर थोड़ा सा पर्सनली इसको मैं डिस्क्राइब करूँ ना, तो वो हस्बैंड से ना टाइम लेने वाली चीज़ होती है हाँ, कि हम ये किसी तरह से agree। हम जो है ना थोड़ा सा ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, ये बड़ी ख्वाहिश होती है। बस मैं ठीक आपको है, तो बताऊं, खाविंदों को मशवरा है जी। सिर्फ कावा पिलाएं जाकर, वैसे ही महंगाई बहुत हो चुकी है, और फ्रूट्स खिलाएं और बस आ जाएं। आपने टाइम चाहिए ना, बस ठीक है। आपने ओके। बहुत अच्छी बात की। ग्रीन टीज और Yes। कहवे, डिफरेंट कहवा होता है जो हाँ। बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट्स है उसके। और इसके अलावा जो है तमाम फ्रूट और तमाम सब्जियां आप खा सही। सकते हो, जो आपने इसको बनाने में यानी कुक करने में जिस चीज़ का ख्याल रखना है, तो उसमें अगर आप फैट्स जो क्वांटिटी है वो लेस कर दें, और चीनी यानी हमारे यहाँ शुगर का बड़ा वो है, जब तक मीठा अच्छा नहीं हो तो चाय शुगर तो तो आप, वैसे भी आप मैडम तो लेनी कभी नहीं अच्छी चाहिए। चाय बनाती ही नहीं है तो आप जो है शुगर अवॉइड करें, सॉल्ट अवॉइड करें, आप जो ऑयल होते हैं ये भी अवॉइड करें। और ब्राउन शुगर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ब्राउन शुगर का कम इस्तेमाल मैं आप तो कर ये सकते हैं। सजेस्ट करता हूँ सबको कि शुगर लेनी नहीं चाहिए। वैसे फूड में आपको नेचुरल शुगर मिल रही है, आप वही लीजिए। गुड़ का इस्तेमाल, अगर बहुत एडिक्शन है तो गुड़, और हदीसें भी हैं गुड़ के हवाले से, तो हमारी सुन्नत भी है, और आप देखें कि ये सारे मामलात हैं।